तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। इधर कोशिश यही है ख़ास तौर पर कि जो अपनी क्राइम तक फैमिली के मेंबर्स की फरमाइश आ रही है मेल पे, उन कहानियों को एक एक कर समेटा जाए और फिर उस पर रिसर्च कर उसकी ताज़ा जानकारी लेकर आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अब तक यही सिलसिला चला आ रहा था, लेकिन आज की कहानी फैमिली की लिस्ट में से नहीं निकाली है, बल्कि इस कहानी को मैं खुद बहुत वक्त से सुनाना चाहता था, क्योंकि इस कहानी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं भी जुड़ा हुआ था और रहस्य से लिपटी हुई जो कहानी होती है वो ज़्यादा आकर्षित करती है। ये मैंने देखा है। लगभग 615 कहानी के आसपास सुना चुका हूँ, लेकिन जब भी कोई रहस्यमयी कहानी इस तरह की आती है, ख़ासतौर पे मैंने देखा भूत प्रेत और बाकी चीज़ें, तो बड़े शौक़ से आप लोग सुनते हैं। शायद इंसानी कमज़ोरी भी है कि जो चीज़ें हमें पता नहीं, जो राज बरसों से सदियों से है, उसकी तह तक जाना, उसमें झांकना, उसकी सच्चाई को समझना, ये इंसान की कमज़ोरी होती है। इसलिए ऐसी कहानियाँ ज़्यादा खींचती हैं। तब मुझे एहसास भी नहीं था कि मैं जर्नलिज़म में हूँगा, क्राइम रिपोर्टर बनूँगा, इस तरह बैठकर कभी आप लोगों को कहानी सुनाऊँगा। और उस वक्त लड़कपन में मैंने उस कुएं को देखा था जाकर। कई बार दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था और उसके बाद पता चलता था एक कुआं है। उस कुएं के बारे में बहुत सारे राज हैं। ये कुआं पाताल में जाकर मिलता है। इस कुएं के अंदर बहुत सारे ख़जाने हैं। इस कुएं के अंदर बहुत सारी लाशें हैं। तो ये बातें अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे थे, जो दोस्तों हैं उनके घर वालों से भी सुनते आ रहे थे। और तब इस बात का एहसास नहीं था कि ये कुआं सिर्फ यहीं पे नहीं, बल्कि पूरे देश में इसको लोग जानते हैं और ये इतना मशहूर है। धीरे धीरे बाद में जब पढ़ाई लिखाई हुई और किताबों में इस कहानी का जिक्र आया, तो मुझे लगा कि जिसे हम लोग हल्के में लेते थे, वो इतना ऐतिहासिक कुआं, जिसको 2-4 बार देखने का मौका मिला और जिसके अंदर इतने राज हैं, इतने रहस्य हैं, तो क्यों ना इस कहानी को आप तक रखा जाए। ये एक ऐसे कुएं की कहानी है जिसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की जानने की, समझने की, वैज्ञानिक तौर पे भी, साइंटिफिकली तौर पे भी, लेकिन सही मानों में इसकी सच्चाई पूरी तरह से सामने भी आई तो बहुत सारे लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे। एक कि इस कुएं को बनवाया ही इसलिए गया ताकि इसमें दुश्मनों को मार कर, उनका कत्ल कर, उनकी लाशों को इसमें रखा जाए। 2, इस कुएं को इसलिए बनाया गया ताकि इसके अंदर सारे ख़जाने को छुपाया जाए। तो ऐसी सारी बातें थी। मैं बात कर रहा हूँ, और आज की कहानी है एक रहस्यमय कुएं की, और इस कुएं का नाम है अगम कुआं। मतलब ये अगम कुआं है और ये पटना में है और पटना शहर में है। इस कुएं को लेके इतनी सारी बातें, इतनी सारी कहानियां हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन जो हिस्ट्री है, इतिहास है, और जो सारी किताबें हैं जिसमें बाकी सारी चीज़ें इस कुएं के बारे में, अगम कुएं के बारे में जो सच्चाई लिखी है, अगर उसके हिसाब से चलें तो इस कुएं को बनवाया था सम्राट अशोक ने। पटना अपने आप में उस वक्त मगध की राजधानी, और अशोक का वहाँ से ताल्लुक़। तो जो इतिहास है उसमें ये बताया गया कि अगम कुआं जो है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था और इस कुएं का नाम अगम कुआं रखा था। अगम का मतलब होता है पाताल। तो मतलब ये है कि इस कुएं का कहीं ना कहीं कोई सिरा उस वक्त के हिसाब से वो सीधे सीधे पाताल से जुड़ता है। अब इस कुएं को लेके जो बनाने की तारीख है वो ये है कि 233 टू 273 ईस्वी के दौरान इस कुएं का निर्माण किया गया था। लेकिन एक आम कुआं इतना ज़्यादा सुर्खियों में क्यों, उसको लेके कुछ चीज़ें। अलग अलग दौर में इस कुएं की गहराई नापने की बड़ी कोशिश की गई। बहुत सारे लोगों ने किया। जब ज़माना तरक्की किया, साइंस टेक्नोलॉजी की बातें आई, तब भी। लेकिन बरसों तक इस कुएं की गहराई कितनी है ये कोई नाप नहीं पाया था।
उस ज़माने में जब इस कुएँ को बनाया गया था, तब कहते हैं कि ज़मीन के अंदर करीब 20 फीट की खुदाई के बाद ही पानी अपने आप निकल आता था। तो उस ज़माने में जितने भी कुएँ होते थे, ख़ास तौर पर अगर मैं सूखे के इलाके को छोड़ दूँ और पटना जैसे जहाँ पे गंगा किनारे है, तो 20 फीट काफ़ी है किसी भी कुएँ में पानी निकालने के लिए। लेकिन इस कुएँ की गहराई 20 फीट से बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी नापने की कोशिश की गई और आखिरकार लोगों ने फिर बाद में ये माना कि इस कुएँ की जो गहराई है, पुरातत्व विभाग ने भी इसमें मदद की, तो उन्होंने कहा कि करीब करीब 105 फीट है, 105 फीट। अब यहाँ चौंकने वाली बात और चौंकाने वाली बात ये थी कि उस दौर में जब ये कुआँ बना तब ज़मीन के 20 फीट 15 फीट के बाद पानी आ जाए, लेकिन 105 फीट कुआँ खोदने की ज़रूरत क्या थी। और इसी के बाद फिर बहुत सारी कहानियाँ बननी शुरू हुई। एक कहानी ये आई, अच्छा इस कुएँ के बारे में कई खासियत। कहते हैं कि चाहे कैसा भी मौसम हो, अकाल पड़ जाए, सूखा आ जाए, इस कुएँ का पानी आज तक कभी सूखा नहीं है। ये कुआँ हमेशा पानी से लबरेज भरा हुआ होता है। और इस ऐसे दौर में बहुत सारे ऐसे अलग अलग दौर आए जब सूखा पड़ा, पानी की किल्लत हो गई, लेकिन अगम कुआँ में पानी की किल्लत नहीं हुई। एक इसको लेके शुरू से ये है कि इस कुएँ का पानी कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, ना कभी सूखा। दूसरा, इस कुएँ के बारे में ये कि मौसम के हिसाब से यहाँ पानी का रंग बदलता है। बरसात में पानी का रंग कुछ और होता है, गर्मी में कुछ और सर्दी में कुछ और ये लोगों ने देखा है। तीसरी बात इस कुएँ से जुड़ी हुई ये है कि इस कुएँ में जो पानी का लेवल है, वो अगर गर्मी में भी उतना ही है, तो चाहे फिर बारिश कितनी भी हो, वो अपने पानी के स्तर को मेंटेन करके रखता है। उस लेवल से ज़्यादा ना कभी पानी ज़्यादा होता है और ना कम होता है। और ये एक अजीब सी विचित्र सी बात है कि अगर बरसात हो, कुएं का मुंह खुला हुआ है, तो कुआं भर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सूखा हो तो पानी का लेवल नीचे चला जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। और मौसम के हिसाब से पानी का रंग बदलना, वो अपने आप में भी एक विचित्र चीज़ है। तो वो ऐसा क्यों है, ये भी लोग नहीं समझ पाए। इस कुएं को लेके जो और भी कुछ चीज़ें हैं वो ये हैं कि असल में इस कुएं को सम्राट अशोक ने इसलिए बनाया था कि जब उन्हें राजा बनना था, तो राजा बनने के लिए और कुर्सी पर बैठने के लिए राजा के अपने बहुत सारे जो सामने थे, प्रतिद्वंदी थे, उनको निपटाना ज़रूरी था। तो एक मान्यता ये है कि सम्राट अशोक सम्राट बनने से पहले उन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया और उन 99 भाइयों का कत्ल करने के बाद इसी अगम कुआं के अंदर उनकी लाश को डाल दिया। एक ये सारी चीज़ें बहुत पहले से ये एक चली आ रही है। दूसरी एक ये आ रही है, एक चीनी, जो जब सम्राट अशोक के राज की बात है तो एक चीन के शख्स ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और उसने लिखा था कि सम्राट अशोक ने अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए इस कुएं को बनवाया था और जो भी उनके दुश्मन होते थे उनको मारने के बाद उसकी लाशों को इसी कुएं में डाल दिया जाता था और इसीलिए इस कुएं की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी। एक और मान्यता ये है कि दरअसल इस कुएं को, चूँकि सम्राट अशोक के बारे में ये कि वो भारत के महान शासक में से एक हुए और सम्राट अशोक को लेकर कत्ल करवाना और इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं कि वो ऐसे राजा नहीं थे। तो इस मान्यता को वो गलत मानते हैं कि उन्होंने अपने 99 भाई को मारा, उनकी लाशों को इस कुएं में डाला या अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए इस कुएं को बनाया। उनका ये था कि असल में इस कुएं का निर्माण सम्राट अशोक ने अपने ख़जाने को छुपाने के लिए किया था दुश्मनों से और इसीलिए इसकी गहराई इतनी ज़्यादा थी। कहते हैं कि इस कुएं के अंदर ऐसे कई और कुएं थे छोटे छोटे और उसी के बीच में एक तहखाना टाइप का था, एक दरवाज़ा टाइप का था जिसके अंदर काफ़ी ख़जाना रखा गया था। ये सारी बातें मान्यता में चली आ रही हैं। 9 इसमें श्रृंखला बंद अलग अलग और छोटे कुएं इस अगम कुएं के अंदर में, और कहते हैं उन 9 छोटे छोटे कुएं के बाद एक तहखाना है, गुप्त तहखाना, जिसके अंदर सम्राट अशोक ने अपना ख़जाना रखा था। और इसी गुप्त सुरंग से एक रास्ता, जो गुप्त तहखाना उससे एक सुरंग है जिसका रास्ता बाहर निकलता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है
क्या हकीकत है, ये राज आज तक दुनिया के सामने नहीं आया। हालांकि इस कुएं का जो खोज था वो एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे, लॉरेंस वॉडेल, इन्होंने इसे खोजा था और उस वक्त भी इन्होंने इसका जिक्र किया था, इस कुएं के ख़जाने को लेकर और सम्राट अशोक के 99 भाइयों के कत्ल करने के बाद कुएं में छुपाने को लेकर। उन्होंने ही, इस ब्रिटिश खोजकर्ता ने अपनी बात में इस जब कुएं को खोजा था तब उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जब उन्होंने इस कुएं को खोजा तो उसमें जब बहुत सारे सोने की अशरफियाँ, सिक्के और जवाहरात और कीमती चीज़ मिली थी। और उसकी वजह फिर जो उन्होंने बताया वो ये थी कि ये कुआं इतना मशहूर हो चुका था उस वक्त तक सम्राट अशोक के नाम पर कि अगर कोई भी धनी बिजनेसमैन, जैसे कोई मुस्लिम वहाँ पे अमीर शख्स उस इलाके से गुज़रता था तो उसकी मान्यता थी वो सोने के कुएं के अंदर सोने की अशरफियाँ और बाकी चीज़ें डाल कर जाता था। यहाँ तक कि जो चोर उचक्के डाकू थे वो जब कोई क्राइम करते और उनका कामयाबी से हाथ मार लेते तो उसका एक अंश, एक हिस्सा वो इस कुएं में डाल देते थे नजराना के तौर पर, ताकि उनके ऊपर बला नहीं आएगी। और इसीलिए उस कुएं में वैसे भी बहुत सारे ख़जाने जुड़ते गए थे। हालांकि इस कुएं के पास एक मूर्ति भी, कई मूर्तियां भी उस वक्त पाई गई थी। और बाद में जब धीरे धीरे वक्त बीता तो इसी अगम कुआं के प्रांगण में एक मंदिर है, शीतला, माँ शीतला का मंदिर, और यहाँ पे बड़ी मान्यता है लोगों की। लेकिन एक चीज़ ये भी कि जो भी माँ शीतला के दर्शन करने के लिए जाते हैं वो पहले अगम कुआं के दर्शन करते हैं और उस कुआं की पूजा करते हैं और उसी कुएं के जल को माँ शीतला देवी के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसकी वजह यह है कि उनका मानना है कि ये जो कुआं है ये गंगा सागर से जाकर मिलता है पश्चिम बंगाल में, तो जो पानी है वो बेहद पवित्र है और इसीलिए इस कुएं के पानी को माँ शीतला देवी के मंदिर पर चढ़ाया जाता है। इस कुएं के गंगा सागर से मिलने की भी एक कहानी है और वो कहानी ये है कि कहा जाता है कि एक अंग्रेज़ अफसर की कोलकाता में छड़ी गुम हो गई थी, गंगा में गिर गई थी और उसके बाद उसे ढूंढा गया काफ़ी, क्योंकि वो छड़ी बड़ी प्यारी थी, करीब थी उसके, लेकिन मिला नहीं। काफ़ी वक्त के बाद वो छड़ी अगम कुआं के पानी पर ऊपर तैरते हुए मिला। कुछ लोगों की नज़र पड़ी और फिर अंग्रेज़ अफसर तक बात गई, उन्होंने उस छड़ी को निकाला और फिर वो छड़ी वापस उस अंग्रेज़ तक कोलकाता पहुंचा और ये छड़ी आज भी कोलकाता के म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो इसीलिए इसको ये माना गया कि इस कुएं का जो नीचे बेस है वो सीधे गंगा सागर से जाकर मिलता है और वहाँ पे ये छड़ी गुम हुई और वो गंगा में तैरते तैरते पानी के जरिए, बहाव के ज़रिए आकर इस अगम कुआं में मिली और फिर अगम कुएं के ऊपर पानी में तैरती मिली और फिर बाद में इसे वहाँ पहुँचाया गया और ये छड़ी आज भी कोलकाता के एक म्यूज़ियम में रखी हुई है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि चलें, उस वक्त बहुत पहले की बात है जब इस कुएं के बारे में सच्चाई को टटोला गया, ढूंढा गया, नहीं मिला, लेकिन उसके बाद काफ़ी वक्त ने तरक्की की, साइंस ने तरक्की की, फिर इस कुएं का पूरा राज या इस कुएं को लेकर जो इतनी सारी कहानियाँ, अगर वो गलत है तो उसे गलत क्यों नहीं बताया गया, सही है तो फिर उसके ऊपर मोहर क्यों नहीं लगाया गया। तो इस कुएं के बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोड़ दिया गया कि आप इसी तरीके से अफवाहें चलती रहें, पनपती रहें। 1932 में पहली बार इस कुएं के राज को जानने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने, बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद 1962 में फिर से अगम कुआं की सच्चाई को जानने की कोशिश की गई, बाकायदा एक टीम पुरातत्व विभाग की और तमाम लोग, और इस कुएं के राज, इस कुएं की 105 फीट गहराई का मतलब, इस कुएं का गंगा सागर से मिलने का मतलब, सम्राट अशोक और उनके 99 भाइयों के कत्ल के बाद कुएं में लाशों का मतलब, या फिर ख़जाना, फिर भी बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। तीसरी बार 1995 में फिर से अगम कुएं की सच को खोदने का काम शुरू किया गया और एक वजह यह भी थी कि बहुत सारे लोगों की मान्यता थी कि इस कुएं के धरातल में नीचे बहुत सारे ख़जाना छुपा है सम्राट अशोक के दौर का, और अलग अलग नीचे तहखाने हैं, उसके बाद सुरंग है, तो एक ख़जाने का भी लालच था। तो 1995 में इस कुएं के ख़जाने को फिर से ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन तीसरी बार में भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। तो एक के बाद एक 3 कोशिश की गई जो रिकॉर्ड पर है, 1935, 62 और 1995 कि अगम कुएं का राज रहस्य है क्या, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आई।
जहाँ तक ख़जाने की बात है कि सम्राट अशोक ने इसमें ख़जाना छुपाने के लिए इस कुएँ का निर्माण कराया था, तो कोई ऐसा बड़ा ख़जाना इतिहास में जो दर्ज हो, रिकॉर्ड पे हो, अलग अलग वक्त में, वो भी नहीं है। कई लोग ये मानते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में शायद या मुग़लों के दौर में इन ख़जाने को धीरे धीरे करके निकाल लिया गया हो, लेकिन उसका भी कोई रिकॉर्ड और पुख्ता सबूत नहीं है। तो ख़जाने के बारे में पुख्ता सबूत नहीं है। 99 भाइयों के कत्ल को करने के लिए इस कुएँ का बनाना, इसके बारे में भी पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन अगम कुआँ की मान्यता अपनी जगह है, जो रहस्य, जो राज है, वो आज भी उसी जगह कायम है। ये कुआँ आज भी पटना शहर में है, आज भी लोग इसे देखने आते हैं, आज भी लोग इस कुएँ में बाकायदा इसकी पूजा करते हैं और जो पुरानी कहानियाँ और रहस्य हैं उसका जिक्र करते हैं। लेकिन अगम कुआँ की असली सच्चाई क्या है, क्या, और 2-3 जो हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं कि क्यों जब इस कुएँ का पानी आज तक नहीं सूखा, जबकि पूरे शहर में अगर कई बार सूखा है तो बाकी कुएँ सूख गए, अगम कुआँ नहीं सूखा। क्यों इस पानी का रंग मौसम के हिसाब से बदल जाता है, क्यों इस पानी का लेवल जो है, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, लगभग उतना ही होता है, कभी ऊपर नीचे नहीं होता, कभी लबालब नहीं भरता है। और क्यों इस कुएँ की गहराई को नापने में इतनी दिक्कत आई, और क्यों जब पटना जैसे शहर में जहाँ गंगा किनारे है 15-20 फीट पर उस ज़माने में पानी बाहर आ जाता था, 105 फीट गहराई कुएँ की हुई और उसे खोदी गई। तो ये सारे राज, रहस्य, सवाल आज भी अपनी जगह कायम है। अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों ने इसकी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो जवाब जो संतुष्ट कर दे आज तक नहीं मिला है। तो कभी पटना जाने का मौका मिले तो अगम कुआँ ज़रूर देख कर आइए, क्योंकि पूरा इतिहास इसमें सिमटा हुआ है, रहस्य और राज आज भी हैं इस कुएँ को लेकर। तो वहाँ जाने के बाद और भी शायद कोई जानकारी मिले। और अगर आप में लोगों में से क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे हमारे पटना के भी मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, तो इस सिलसिले में आपके पास और कोई जानकारी हो इससे जुड़ी हुई तो ज़रूर बताइएगा, उसे किसी दिन मैं शामिल करूँगा और आप बताऊँगा। और इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना हो तो वो भी बताइएगा, उसको भी शेयर करेंगे। तो आज इस राज और रहस्य से जुड़ी हुई कहानी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना, अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।